के पाक नाम में पास्टर तारिक क़यामत की तरफ से आप सबको सलाम और पाक टैबरनेकल असम्बली की तरफ से जो लाहौर में है खुदावन के अजीम नाम में आप सबको सलाम की। हम बड़ी आजिज़ी और इंतसारी के साथ अपने मरने और जीतने के दिन खुदावन के हजूर अपने आप को पेश करें। जिस तरह हमारा खुदावन यीशु मसीह जब वो इंसान बना तो उसने बपतिस्मा लिया और ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम भी उसके खुदावंद यीशु मसीह नाम में मरने और जूझने का बपतिस्मा लें, जो कि पेंतीकोस्त का पैगाम है, आखिरी वक्त का पैगाम है और इसके बगैर हम आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। आमीन आमीन। मुक़द्दस पौलुस की मार्फत लिखा गया पाक कलाम गलतियों के नाम और उसका तीसरा बाब और तीसरे बाब की 26वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बढ़ जाए। आमीन। इसराइली उनके जिस्म पर खतने का निशान है और जिसका खतना होगा खुदा पाक रूह खुदाम यीशु मसीह अब तक उसके साथ रहेगा। और नया कानून नए अहदनामे के मुताबिक मेरे अजीज़ों गैर कौमों के लिए हमारे लिए एक निशान है बपतिस्मा, कि हम उस खालिक कायनात दो जहान मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेंगे तो हम उसके ख़ानदान में आएंगे और फिर ही वो अपने नाम के वसीला से हमारे साथ साथ रहेगा, क्योंकि वो अपने कलाम में अपने आप को पेश करता है, अपने कलाम का आप ही तर्जुमान है। आमीन हालेलुया। इसलिए कलाम मुक़द्दस का एक ही ईमान है। इफ्सियों के नाम पौलुस का ख़त और उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत से छठी आयत तक। एक ही बदन है और एक ही ईमान और एक ही रूह, चुनाचा तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे अजीज़ों और कोई बपतिस्मा नहीं है। अगर कोई और तरह का बपतिस्मा देता है तो कलाम खुदा हमें यूँ फरमाता है कि वो बपतिस्मा गलत है, वो बपतिस्मा गलत है। क्योंकि पौलुस गलतियों के नाम के ख़त में पहला बाब पर उसकी 8वीं आयत में यूँ फरमाता है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। मलाउन का क्या मतलब है? लानती हो। जैसा कि हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब भी मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी अगर कोई और तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मलाउन हो। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा सुने जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि एक ही बपतिस्मा है, एक ही खुदावंद यीशु मसीह है और एक ही ईमान है और वही खालिक और मालिक है। वही इंसान बन के हमारी निजात का मंसूबा उसी के हाथ में था। कोई इंसान अपने खून से हमें निजात नहीं दे सकता था। सो खुदा खुद आसमान से ज़मीन पर उतरा और उसने मसीह यीशु के अंदर अपने आप को मुजस्सम करके उसके अंदर उतर कर और अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया। आज हमारे पास ये फ़ख्र है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं और लेते हैं। उनके कलाम में लिखा जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख। आमीन आमीन। हमारे पास खुदा का कलाम है और कलाम खुदा है, हम इसको थामेंगे, इस पर अमल करेंगे। क्योंकि जब पेंतीकोस्त का पैगाम शुरू हुआ तो पतरस के अंदर पाक रूह था। पतरस की अपनी कोई मर्ज़ी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त पाक रूह नाज़िल हुआ था, जिसकी बाबत मसीह यीशु ने हुक्म किया था कि मैं जाता हूँ तो मैं दूसरा मददगार भेजूँगा। और जब पाक रूह नाज़िल हुआ तो वो पतरस के अंदर भी था। पतरस खुद नहीं बोल रहा था, वो अनपढ़ था। और आप दोबारा से जब अमाल की किताब दूसरा बाब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मेरे लिए बड़े इमकाश में पतरस बोल के दिखाएगा पुराने अहदनामे के, और उसी के अंदर खुदा यीशु ने फरमाया
बस तुम तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम रूह कुदसी नाम में पाओगे। आमीन, हालेलुया। और जो हवाला सारी बिदतें और दुनिया की सारी कलीसियाँ जो मुखालफे मसीह को प्रेजेंट करती हैं, वो हवाला पेश करती हैं मत्ती 28:19। और मैं आपको बताता चलूँ कि तारीख में कोई ऐसा बपतिस्मा नहीं है और बाइबल किसी और बपतिस्मे को तस्लीम नहीं करती। ये कैथोलिक मिशन ने यहाँ से मटाकर, जब उन्होंने दुनिया में से इसराइल के इर्द गिर्द में से जो मसीहत फैली उससे बाइबल छीनी और उन्होंने एक नई बाइबल तैयार की और उन्होंने वहाँ से 19 शायद 28वां बाब मत्ती और 19वें को मिटाकर वहाँ पर बाप बेटे कुदस लिख दिया। वहाँ पर यही लिखा था कि तुमने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दो। और आप ये कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया की किताब है, वहीं से दरियाफ्त कर सकते हैं। और कैनी इंसाइक्लोपीडिया है, मज़ाब आलम का इंसाइक्लोपीडिया है, और भी इंसाइक्लोपीडिया, बॉटनी का इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें भी जाकर आप तलाश कर सकते हैं कि एक ही बपतिस्मा है। तारीख में भी जाकर देख लें, बड़े बड़े आपको दुनिया के आलम यही बताएंगे कि बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई और कहता है तो फिर वो कलाम के खिलाफ मुखालिफ मसीह है। खुदावंद आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को ऊपर कर दे। खुदावंद आप सबके साथ। आमीन।